हीर रांझा हीर रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। हीर रांझा चेतन आनंद द्वारा निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आंचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया। फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार, प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म एमडी जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन। कैफी हाशमी ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशी से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े, आभूषण, उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं
मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहदा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना की हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं, दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई। सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहाँ है। जब वह सईदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है। हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती, वह इसे अपने भेष में समझती है। उस रात वह भाग जाती और रांझा के साथ फिर से मिलती है। सईदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। हीर और सैदा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को हीर रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। हीर रांझा चेतन आनंद द्वारा निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आंचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार, प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म MD
जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन कैफी यास्मी ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करता और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशियों से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े आभूषण उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहजा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना की हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह
अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं, दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई। सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहाँ है। जब वह सईदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है। हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती, वह इसे अपने भेष में समझती है। उस रात वह भाग जाती और रांझा के साथ फिर से मिलती है। सईदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। हीर और सईदा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को हीर रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। हीर रांझा चेतन आनंद द्वारा निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार, प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म MD जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन। कैफी हाशमी ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ
लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशियों से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े आभूषण उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहदा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना के हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई। सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहाँ है। जब वह सईदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है। हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती, वह इसे अपने भेष में समझती है।
उस रात वह भाग जाती और रांझा के साथ फिर से मिलती है। शहीदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। हीर और सेंधा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को ही रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। ही रांझा चेतन आनंद निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आंचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार, प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म एमडी जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन। कैफी यास्मी ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशियों से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है।
रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े आभूषण उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहदा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना के हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई। सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहाँ है। जब वह सईदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है। हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती, वह इसे अपने भेष में समझती है। उस रात वह भाग जाती और रांझा के साथ फिर से मिलती है। सईदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। हीर और सैदा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को हीर रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हीर रांझा चेतन आनंद निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आंचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म एमडी जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन कैफी यास्मीन ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशी से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े आभूषण उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहजा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच फिरती दुविधा के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर
वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना की हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं, जिसे जैसे ही वे बात करते हैं दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है, क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई। सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहां है। जब वह सईदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है, हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती। वह इसे अपने भेष में समझती है। उस रात वह भाग जाती और रांझा के साथ फिर से मिलती है। सईदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। हीर और सईदा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को हीर रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हीर रांझा चेतन आनंद निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आंचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया। फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार, प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म एमडी जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन। कैफी हाशमी ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी
बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशी से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े आभूषण उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहदा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना की हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं। जिसे जैसे ही वे बात करते हैं दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई।
सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहाँ है। जब वह सईदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है, हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती। वह इसे अपने भेष में समझती है। उस रात वह भाग जाती है और रांझा के साथ फिर से मिलती है। सईदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। हीर और सईदा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को हीर रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हीर रांझा चेतन आनंद निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया। फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार, प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म एमडी जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन। कैफी हाशमी ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है
अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशी से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े आभूषण उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहदा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना की हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं, दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है, क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई। सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहाँ है। जब वह सईदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है। हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती, वह इसे अपने भेष में समझती है। उस रात वह भाग जाती और रांझा के साथ फिर से मिलती है। सईदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। हीर और सईदा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को हीर रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हीर रांझा चेतन आनंद निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की
रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आंचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार, प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म एमडी जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन। कैफी हाशमी ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशी से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े, आभूषण, उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है।
वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहदा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना की हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं, दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है, क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई। सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहाँ है। जब वह सईदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है। हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती, वह इसे अपने भेष में समझती है। उस रात वह भाग जाती और रांझा के साथ फिर से मिलती है। सईदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। हीर और सैदा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को हीर रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। हीर रांझा चेतन आनंद द्वारा निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार, प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म एमडी जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन। कैफी यास्मी ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है।
फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने सात धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशियों से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े आभूषण उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहदा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना की हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है।
शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन शहीदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं, दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी शहीदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है, क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई। शहीदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। शहीदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर शहीदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और शहीदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहां है। जब वह शहीदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है। हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती, वह इसे अपने भेष में समझती है। उस रात वह भाग जाती और रांझा के साथ फिर से मिलती है। शहीदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। हीर और शहीदा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को हीर रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। हीर रांझा चेतन आनंद द्वारा निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार, प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म MD जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन। कैफी हाशमी ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से
मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशियों से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े आभूषण उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहदा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना की हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई। सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहाँ है। जब वह सईदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है। हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती, वह इसे अपने भेष में समझती है। उस रात वह भाग जाती और रांझा के साथ फिर से मिलती है। सईदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए।
हीर और सेंधा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को हीर रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हीर रांझा चेतन आनंद निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आंचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार, प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म एमडी जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन। कैफी हाशमी ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशियों से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है
अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े आभूषण उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहदा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना के हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं, दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई। सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहाँ है। जब वह सईदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है। हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती, वह इसे अपने भेष में समझती है। उस रात वह भाग जाती और रांझा के साथ फिर से मिलती है। सईदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। हीर और सैदा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को ही रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। ही रांझा चेतन आनंद निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आंचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह
द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म एमडी जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन कैफी यास्मीन ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशी से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े आभूषण उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहजा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना की हैरान और खुश है।
लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके पिता बदले में उसे देशद्रोही कहते हैं, जिसे जैसे ही वे बात करते हैं दोनों पुरुषों को पता चलता है कि साजिश के पीछे कौन था। छोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उसकी शादी अवैध है, क्योंकि वह उसके लिए कभी राजी नहीं हुई। सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसका विरोध करती है और केवल रांझा के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर नौकर के रूप में रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गांव की यात्रा करता है। यह नहीं जानता कि हीर वहां है। जब वह सईदा के घर आता है तो वह हीर को देखता और खुशी से झूम उठता है, हालांकि वह उसे पहले नहीं पहचानती। वह इसे अपने भेष में समझती है। उस रात वह भाग जाती और रांझा के साथ फिर से मिलती है। सईदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वे राजा के सैनिकों द्वारा बचा लिए गए और वहां से गुजर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले गए। हीर और सईदा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ के तरीके से चित्रित करते हैं जो मौत के योग्य। हालांकि रांझा का एक योगदान एक मूक दर्जी अदालत को खड़ा होता और गवाही देता है कि उसके काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते हुए देखा था। राजा पृथ्वी कपूर को हीर रांझा बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हीर रांझा चेतन आनंद निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है। फिल्म में राजकुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अजीत जैन, सोनिया शाहनी, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, आंचला सचदेव और तुनमुन हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन का है। यह फिल्म पंजाबी कवि की महाकाव्य हीर की कविता हीर रांझा पर आधारित है। वारिस शाह 1976 में लिखा गया। फिल्म का यह मायने में अनूठी है कि पूरी फिल्म की इसमें संवाद पक्ष में है। कैफी हाशमी आनंद संवाद लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं चेतन आनंद और इस फिल्म की पटकथा की है चेतन आनंद ने। यह फिल्म वारिस शाही की कहानी पर आधारित है और वारिस शाह द्वारा हीर की कहानी पर निर्भर है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हिमालय फिल्म्स हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजकुमार, प्रिया राजवंशी ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता चेतन आनंद है। इस फिल्म को छायांकन किया है जल मिस्त्री ने। यह फिल्म एमडी जादव राव द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन। कैफी यास्मी ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1970 है और इसका कार्यकारी समय 142 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म के गीत और संगीत उल्लेखनीय है, जैसा कि जल मिस्त्री द्वारा फोटोग्राफी की गई है, जिसमें चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। फिल्म में महान अभिनेता राजकुमार के कुछ बेहतरीन संवाद भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। रांझा राजकुमार एक सुंदर लापरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने साथ धनी बड़े भाइयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झांग गांव की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है। उनका परिवार उन्हें रोकता है, क्योंकि तख्त हजारा और झांग के लोग युगों से भयंकर दुश्मन रहे हैं।
वह उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करता है और शादी के लिए निकल जाता है। शादी के नृत्य के दौरान वह झांग की एक जमींदार की बेटी हीर के साथ एक आकर्षण युवा लड़की के साथ रिश्ता पार करता है। वह उसकी सुंदरता और अनुग्रह के लिए गिर जाता है। बाद में उसके दोस्त के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है। जब वह सुनती है कि वह दुश्मन के गांव से है तो वह अपने जीवन के लिए डरती है और उसे जाने के लिए कहती है। रांझा ने जाने से मना कर दिया। वह तब तक रहने का वादा करता है जब तक चिनाब नदी बहती है। हीर उत्साहित हो अपने माता पिता को उसके अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करती है। वे उसके लिए उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत है। वह नियमित रूप से रांझा के लिए भोजन लाती है और फिर से एक मधुर मित्रता विकसित करती है। वह उसके प्यार को कबूल करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने के लिए बहुत हैरान है। वह अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है, लेकिन निराशा के लिए वह नहीं आता है। वह अपने घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह शांत रांझा जवाब देता है कि जब वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाने में जरिए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। रांझा खुशी से भर जाता है और हीर की माँ और दोस्त उसकी तलाश में आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश करते हुए वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। हीर के पिता बड़े चौधरी वह पास की नदी में गिर जाती है। अपनी जान जो हीर के बड़े चौधरी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम गिफ्ट करता है। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े आभूषण उपहार खरीदता है। प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। छोटे चौधरी हीर के चाचा शहर का दौरा करते हैं। शारीरिक मर्यादा के कारण उसे वर नहीं मिल रहा था। जब वह देखता है कि लोग प्यार ढूंढ रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बगीचे में हीर और रांझा को गले लगते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझा के बारे में बताए, छोटे चौधरी ने अपने परिवार को अपने अफेयर के बारे में बताया। हीर की माँ के साथ मिलकर वह रांझा को बांधता है और उसे छुटकारा पाने की साजिश करता है। वह हीर के शादी सहदा नाम के एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को दुखी और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी ने रांझा को मुक्त कर दिया। अपने गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझा को अपने परिवार में लाने और शांति बनाने रखने के लिए कहता है। बहुत खुश होकर वह घर लौटता है और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है। वह झांग के लोगों के साथ शांति स्थापित करने की संभावना के हैरान और खुश है। लेकिन छोटे चौधरी रांझा के परिवार का अपमान और पीछा करने वाले गुंडों को गांव में घुसने से रोकते हैं। राजा के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे यह बात करने से इनकार कर दिया। झांग के बड़े लोग बड़े चौधरी को हीर की शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अन्य युवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रही है। दबाव में टूटकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद उसकी शादी सईदा से करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी का संचालन करने वाला व्यक्ति काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और अपना वादा तोड़ने के लिए हीर के पिता